जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को इतना प्रिय है कि इस महीने में हम व्रत भी धारण करते हैं और उसका फल भी हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है। और किसी भी कामना से व्रत धारण करते हैं, हमारी हर मनोकामना भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। ऐसे में एकादशी का व्रत जो कि भगवान श्री विष्णु हरि को अत्यंत प्रिय है और भगवान श्री विष्णु हरि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, तो पुत्रदा एकादशी जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आती है, इस दिन व्रत धारण करने से भगवान श्री विष्णु हरि की कृपा तो प्राप्त होती ही है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। और अगर संतान के जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी, जिससे कि इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। अगर संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो या कोई समस्या हो, उस समय समस्या का भी समाधान इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत को धारण करने से संतान की प्राप्ति हो या फिर संतान की सुरक्षा, किसी भी प्रकार की कामना से आप यह व्रत धारण कर सकते हैं, तो आपकी कामना निश्चित ही भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री विष्णु हरि की कृपा से पूर्ण होती है। आज के हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 4 को या 5 को, और एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, और पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से इस दिन पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन सा उपाय करने से संतान की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होगी, कौन सा उपाय करें जिससे कि संतान की सुरक्षा, संतान की सफलता की प्राप्ति हो और संतान स्वस्थ जीवन की दीर्घ आयु की प्राप्ति हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए दोस्तों, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त 2025 की सुबह 11:41 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 5 अगस्त 2025 को दोपहर में 1:12 पर। तो सूर्योदय कालीन की तिथि में ही हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं और इसके अनुसार 5 अगस्त 2025 को श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। एकादशी के दिन सूर्य काल का समय होगा सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:09 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, चाहे फिर गंगा जल से हो या फिर पवित्र नदी के आसपास, जहां आपको ठीक लगे वहां आप स्नान कर सकते हैं। तो यही अभिजीत मुहूर्त है 12 बजे से 12:54 तक। और बात करें हम राहु काल की, तो राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 3 बजे से 4:30 तक। और बात करें यहाँ हम पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए दोस्तों, द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 अगस्त 2025 को दोपहर में 1:12 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 6 अगस्त 2025 को दोपहर में 2:08 पर। तो पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 6 अगस्त 2025 को बुधवार के दिन सुबह 5:45 से 8:26 तक की। सोमवार का व्रत भी धारण करते हैं और मंगलवार को एकादशी। तो कई लोग यह सोचते हैं कि हम
व्रत का पारण कैसे करें, मतलब सोमवार के व्रत का पारण किस प्रकार करें, मंगलवार को एकादशी कैसे करें। तो दोस्तों, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, सोमवार की शाम को कोई भी मीठी चीज बनाकर, मतलब मीठा अन्न बनाकर भोजन कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। मतलब सोमवार को शाम को, अगर शाम के समय आप व्रत का पारण कर लेते हैं तो भगवान की पूजा आराधना करने के बाद मंगलवार को आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत भी करते हैं और सोमवार का व्रत भी करते हैं, तो सोमवार के व्रत का पालन शाम को, सोमवार की शाम को ही कर लेना। तो दशमी तिथि के नियम का आपको पालन करना होगा एक दिन पहले, जैसे कि 4 अगस्त को दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना है। तो 4 अगस्त को यानी कि दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ही लेना है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके अलावा संभव हो तो भूमि पर ही शयन करें और फिर एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए और स्नान कर लीजिए। साफ सुथरे वस्त्र धारण करके भगवान को सूर्योदय जल अर्पित करके और अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु हरि की आराधना कीजिए। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प लें, फिर उनकी पूजा प्रारंभ कीजिए। अभिषेक कीजिए उनका पंचामृत द्वारा। पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले पुष्पों से उनका श्रृंगार कीजिए, चंदन से श्रृंगार कीजिए और इसके बाद माखन मिश्री का भी भोग लगाइए। पुत्रदा एकादशी पर विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु हरि के बाल स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप कान्हा जी, लड्डू गोपाल की पूजा आराधना की जाती है। तो ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगाइए और केले का भोग लगाइए। जो भी ऋतु के अनुसार फल, उससे आप श्री कृष्ण को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना और आरती कीजिए। फिर दिन भर आपको व्रत धारण करना है और शाम को फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी है। तो शाम को प्रदोष काल से पहले ही शुद्ध हो जाइए और स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और रात्रि में जागरण करना होता है। अखंड दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री विष्णु हरि के सामने भजन कीर्तन कीजिए। जितना हो सके मंत्रों का जाप कीजिए। अगर आपकी कोई कामना है तो कामना के अनुसार मंत्र जाप कर सकते हैं। निष्काम भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे 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 राम, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। और फिर अगले दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करके और भगवान श्री विष्णु हरि की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर या फिर स्वयं भी अपने व्रत का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से द्वादशी तक के नियम होते हैं। इन नियमों का जब हम पालन करते हैं तभी हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी संतान प्राप्ति की कोई कामना हो तो आपको कौन सा उपाय करना है। जिस प्रकार मैंने व्रत बताया है, चाहे आप तो व्रत धारण कर सकते हैं और अगर आप पहले से व्रत कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप व्रत नहीं करते हैं, तो आप शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए। किसी भी प्रकार का मांसिक चीजों का, जैसे कि लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना है और विश्वास से आपको भगवान श्री कृष्ण की, मतलब ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की आराधना करनी है। पूजा की विधि वही होगी जो अभी आपको हमने बताई है। इसके अलावा आपको मंत्र का जाप करना है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत देहि में चैतन्यम कृष्णम तमम अहम शरणाम गति। इस मंत्र का जाप करने से संतान की प्राप्ति की कामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। भगवान श्री विष्णु हरि को
पीले पुष्प और पीले फल अर्पित करने से आपकी संतान प्राप्ति की मनोकामना जो है वो अवश्य पूर्ण होगी। संतान का सुख प्राप्त होता है और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भगवान श्री विष्णु हरि की कृपा से ही प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति के लिए तीसरा उपाय है, बहुत ही आसान है। आज के दिन अगर आप पीली वस्तुओं का दान करते हैं और जैसे कि पीले वस्त्र का दान करते हैं, इसके अलावा पीले फलों का दान करते हैं जैसे कि केला, आम इत्यादि, और पीली मिठाई जैसे कि बेसन की बने हुए लड्डू या फिर बेसन की बर्फी, इस प्रकार से इन चीजों का अगर आप दान करते हैं तो किसी ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण को, जो कि पूजा पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र जाप करते हैं, ऐसे किसी धार्मिक ब्राह्मण को अगर आप इन चीजों का दान करते हैं तो उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं तो विशेषकर ब्राह्मण के द्वारा संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगिए। अगर इस प्रकार से ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं तो आपकी कामना जल्दी ही पूर्ण होती है। तो दोस्तों, पीली वस्तुओं दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी दान में अवश्य देने हैं और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना तो अत्यंत ही आवश्यक है। इससे आपकी संतान प्राप्ति की मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होगी। अगर आपके पास संतान है और आप संतान की तरक्की के लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं तो उनके जीवन में किसी प्रकार का विघ्न, बाधा न आए, इसके लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? तो देखिए दोस्तों, भगवान श्री विष्णु हरि की विधि विधान से पूजा कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार कम से कम जरूर कीजिए और संयुक्त रूप से श्री विष्णु हरि और माता लक्ष्मी की आराधना करके उनके सामने मखाने की खीर का भोग लगाइए। अगर आपके पास थोड़ी सी केसर हो तो उस खीर में केसर अवश्य डालें और तुलसी पत्र डालकर यह खीर भगवान श्री विष्णु हरि और माता लक्ष्मी को अर्पित करनी है। फिर उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके परिवार में जो भी परेशानियां चल रही हैं, संतान को लेकर कोई परेशानी हो या फिर पत्नी में या पति में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, तो समस्त प्रकार की परेशानियों का आप निवारण कीजिए। जब हम संयुक्त रूप से श्री विष्णु हरि और माता लक्ष्मी की आराधना करके खीर का भोग अर्पित करते हैं और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो यह खीर प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कीजिए। और प्रसाद देते समय आपको यह मन में भावना जरूर रखनी है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री विष्णु हरि का आशीर्वाद आप सबको प्रदान कर रही हैं। अपने मन से अच्छी भावना करते हुए जो भी हम कार्य करते हैं उसका फल भी हमें अच्छा ही प्राप्त होता है। भोग में अर्पित की हुई चीजें जो तुलसी होती है संतान को दीजिए और आपके संतान की जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो, शिक्षा से संबंधित परेशानी हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो तो उसको उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी संतान उन्नति भी करेगी और आपका सम्मान भी करेगी। तो यह कार्य सभी को करना जरूरी है अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और हमें भक्ति प्राप्त हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो, उसके लिए उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको जरा भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री विष्णु।